नाज़रीन, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी और खेल जमेगा। सीटी बज चुकी है, ताली भी बज चुकी है, स्टेज जम चुका है और कल जम के खेला जाएगा। आप कल मुकाबला देखेंगे पीएसएल फाइनल का। लाहौर पूरी तरह तैयार है। मेरे लेफ्ट राइट पे आप हर जगह देख सकते हैं कितना बड़ा क्राउड इस वक्त यहाँ पे जमा है और एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत देर के बाद पीएसएल की सूरत में लाहौरियों को एक खुशी नसीब हुई है। वो लाहौरिये जो बसंत का इंतजार करते रहे, वो बसंत नहीं आ रही थी, बिलाखिर उनको एक और खुशी मिली और वो मिली क्रिकेट की सूरत में, पीएसएल की सूरत में। बहुत इंतजार किया है पिछले, अगर एक महीना आप उठा के देखें, बहुत जुल्म और सितम सहे हैं। कई ऐसे यहाँ पे वाकयात हुए जिसकी वजह से हर लाहौर में रहने वाले शख्स की आंख अश्कबार हुई, लेकिन बिलाखिर अब जाकर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसा मौका मिला है कि इसको खुल के एंजॉय किया जाए। आज सुबह से लेकर अब तक मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जाता रहा, लाहौर के मुख्तलिफ बासियों से मुलाकात होती रही। हर चेहरे पे खुशी थी, हर चेहरा इस बात का इंतजार कर रहा था कि जैसे ईद का समा है। हमें इस तरह लग रहा था, कुछ लोगों ने ये बात कही कि जनाब कर्फ्यू लग जाएगा, आप सब कुछ बंद कर देंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमारा ये जो कैमरा है, जो टॉप कैमरा है, इसके जरिए जरा क्राउड देखिए। मेरे आसपास यहाँ पे कितना क्राउड आया है। क्यों जी, डर के आए हैं आप लोग? किसी बात का डर है? किसी बात का डर तो नहीं लग रहा? पक्की बात है, कोई डर वहां पे, कोई परेशानी तो नहीं है? तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हर वो शख्स जो आज यहाँ पे जमा है, हर वो शख्स जो कल कज़ाफी स्टेडियम के अंदर मैच देखने जाएगा, वो उस दहशतगर्दों के अज़ाए जो उनका मकसद था उसको फेल करेगा, उसको बताएगा कि हम दहशत ज़दा किसी सूरत नहीं है। अपने गेस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ जो मौजूद हैं, मारूफ मौसीकार, गुलकार, सोशल वर्कर भी हैं, जवाद अहमद साहब। जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बुलाने को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल साहबा, थैंक यू वेरी मच। हमारे अपने एंकर पर्सन जो आपको सुबह से अपडेट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन चला रहे हैं, जमीन सुखेरा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अब मुझे आज पहली दफा मौका मिला, मैं आपका भी इंटरव्यू करूंगा, हमारे आज आपका इंटरव्यू करूंगा। आलिया रशीद साहिबा, टैरो कार्ड रीडर, किस्मत कल किसकी जागने वाली है? कौन सा खिलाड़ी जो है वो हीरो होगा और कौन जीरो होगा? आपकी प्रेडिक्शन। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये आपकी प्रेडिक्शन हमने सेव करके रखनी है और ताकि कल हम आपको तंग भी कर सकें। ये भी बड़ा जरूरी है। दुआ कंवल हमारी एंकर जो हमें खबरें देती हैं, कल किसने जीतना है, किसने हारना है, ये खबर भी इन्होंने देनी है। और एक छोटे से फैन आए हुए हैं जो कि ज़िल्मी के फैन है, पेशावर ज़िल्मी के। बेटा क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है, पेशावर ज़िल्मी, उसको सपोर्ट करते हैं आप? फेवरेट प्लेयर कौन सा है? माइक ऊपर करके बात कीजिएगा। पेशावर ज़िल्मी। पेशावर ज़िल्मी फेवरेट प्लेयर है। और अच्छा, नहीं, उसमें से अच्छा खिलाड़ी कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा लगता है? शाहिद अफरीदी या हाफिज? अच्छा, लाला अच्छा लगता है। अच्छा, अब जवाद, आपने मेरे ख्याल में यहाँ पे जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, लाहौर से आप भी ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं और आप दोनों रावियन भी हैं। ये बताइए कि लाहौर के अंदर जो फेस्टिविटी देख रहे हैं आप, कितनी अशद जरूरत थी हमें इसकी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट दोनों की जीत है ये, कि अभी तो मैच भी नहीं हुआ, हाँ, लेकिन जीत हम पहले गए हैं। हाँ, आप भी देखें किस तरह लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मैं वही हैरान हो रहा हूँ। और आपने भी, मैं एक्सप्रेस को भी और आपको भी और आपके तमाम जितने शुरका हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एक्चुअली एक्नॉलेज भी करता हूँ ये बात कि आप लोगों ने इतने अनयूजुअल लम्हात के अंदर और ऐसे एक डेयरिंग सा काम किया यहाँ पे आके। मैं तो अपने आप को दिलेर समझता हूँ, लेकिन आप सब भी बहुत दिलेर हैं यहाँ बैठे हुए हैं इतने लोगों के अंदर। मुझे देखें, ये छोटी ये फैमिलीज छोटे छोटे बच्चों को जो लेके आई है ना, ये दिस इज व्हाट वी वांट। क्रिकेट बोर्ड, ये जो खुशी है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है इस चीज। और जो लाहौर के बारे में कहते हैं ना कि जिंदा दिलाने लाहौर, हाँ, मेरा ख्याल आज इन्होंने प्रूव कर दिया ये। बिल्कुल, इन्होंने आगे यहाँ बिल्कुल सही फैमिली के साथ। जरताज साहिबा, ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब ने पहले तो उन्होंने रिजर्वेशन दिखाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरे नाम का जो इंक्लोजर है उसको खोल दिया जाए। अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ये सारा क्राउड देखकर और कल इतना बड़ा इवेंट लाहौर में होने जा रहा है, हाउ डू यू फील?
आई रील वेरी प्राउड, माशाल्लाह इतने सारे लोग आए हुए हैं। और खान साहब ने जो रिजर्वेशन शो की थी उन्होंने ये कहा था कि अगर पूरा PSL 1 और 2 सारे पाकिस्तान सारे डिस्ट्रिक्ट में करवाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलो फाइनल भी हो रहा है और आखिर में आ जाके उनको वो दावतनामा भी मिल गया है। लेकिन अगर उन्हें इमरान खान इंक्लोजर की बात की, देखो वो लेजेंड है, वो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की। तो आपने कहा कि जी लाहौरी या पाकिस्तानी तो वैसे ही बहुत बहादुर है, लेकिन पूरी ब्रिगेड में, पूरी बटालियन में, पूरी इंटेलिजेंस के साथ, पूरी पुलिस के साथ आई विश की ये सिक्योरिटी हमारे मुल्क को हमेशा से इस तरह मिलती रहे। चलो ठीक है, मुझे लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, बेफिक्र है। और ना मैंने किसी से मांगा है। मैंने मांगा नहीं है, लेकिन मैं डीजी खान से आई हूँ। इतना तो हमारे अवाम का हक है। इनसे पूछे किसके पास टिकट है, पूछे ये जितने आए हुए हैं। नहीं, यहाँ पे मैंने आज खुद 4-5 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने बैंकों से जाके टिकट खरीदे। 12,000 वाला? नहीं, सस्ते टिकट, अच्छा? सस्ते टिकट खरीदे। और मैं यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। हमारी ही जर्नलिस्ट कम्युनिटी से एक मुझे गिला इस बात का है, ये जो इस किस्म की फजूल र्यूमर्स फैला दी गई है ना कि जनाब टिकटें अंदर ही अंदर कहीं कोई उठा के ले गया है, वो ब्लैक में हो रही है। ब्लैक तो होती हैं, ये तो पूरी दुनिया में होता है। ओलंपिक्स हो जाए, वर्ल्ड कप हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, इंग्लैंड में चले जाए, टिकटें वहां भी ब्लैक होती हैं। लेकिन ये कह देना कि अंदर खाते ही टिकटें गायब हो गई हैं या कोई साजिश हुई है, इन चीजों से खुदा के लिए बाहर निकले। दिस इज नॉट जर्नलिज्म। नहीं, किसी भी मेले को, इतनी खुशी को, मुझे ये चेहरे जो हंसते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये हमारी जीत। ये जवाब जिस तरह कह रहे थे ना, मैच शुरू होने से पहले हम जीत चुके हैं, ये सारी हमारी जीत है जो हमारे साथ खड़ी है। नो डाउट। मुझे इस बात नेशन हमारी माशाल्लाह से बहुत बहादुर हमारी। आलिया रशीद साहिबा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सिर्फ इस टीवी पे लोग नहीं आपको देख रहे, अच्छा वो कार्ड आपके हाथ में है, लोग भी जानना चाहते हैं कल कोयटा या पेशावर? गेम मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं पॉलिटिकल कलेक्शन। एक मिनट। और मेरे पास पेशावर ज़ल्मी को आप समझती हैं, शायद अफरीदी नहीं खेल रहे। हाँ, कोई बात नहीं, दोनों का मैच बहुत टफ है। वो एक रन से जीतने वाली बात है, जो फाइनल रन है ना वो ज़ल्मी बना लेगा और फिर ज़ल्मी जीतेगा। अच्छा, वैसे ये बताइए, शाहिद अफरीदी एक सुपरस्टार, वो तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नहीं खेल रहे, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो हीरो बनता है, वो आर या पार करता है गेम को। कल पेशावर, अगर तो पेशावर ज़ल्मी जिस रात के नहीं जीत रहा है, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने किस्मत बदलनी है? मुझे वो सैमी लगता है। सैमी और हफीज दोनों लगते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो अकमल की जो सेंचुरी थी कल की, वो भी आगे जाएगी, प्लस 30 रन बनाता नजर आता है मुझे वो। अच्छा, हाँ। ये बताइए, अब कोयटा की तरफ से जो उनके ओरिजिनल फॉरेन प्लेयर्स थे, पीटरसन वगैरह, वो नहीं खेल रहे, उसकी वजह से क्या किस्मत बदली है? अगर वो होते तो क्या तब उनके लिए एक बेहतर मौका था? मेरे पास जब मैं उनका हिसाब लगा रही थी तो मुझे लग रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, कांटे का मुकाबला होगा, वो डट कर जीतेंगे। और सरफराज, मैं बेसिकली कोयटा को सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो सरफराज जो है वो बहुत अच्छी तरह अपनी टीम को जिताने की पोजीशन में लेकर आएगा। लेकिन आपकी इस बात से मुझे ये लगा है कि इस बार सरफराज धोखा दे देगा। अच्छा, मुझे ये लगता है। आई एम नॉट गेम स्पेशलिस्ट, मैं प्रेडिक्शंस जो करती हूँ ना वो गेम्स के ऊपर वो नहीं हूँ परफेक्ट, लेकिन जो मुझे प्रोबेबिलिटी नजर आती है वो यही लगती है कि इस दफा सरफराज धोखा देगा। अच्छा दुआ, ये बताइएगा, आप वैसे तो जब आप यहाँ पे एंकरिंग करती हैं और खबरें पढ़ती है, आपने तो सारी टीमों को सपोर्ट करना होता है। अब इस वक्त आपके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है, आप मेरे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट बैठी हुई हैं, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं। दिल से बताएं किसको सपोर्ट करते हैं? अच्छा, मैंने अभी बोला इनको, जब इन्होंने कहा पेशावर ज़ल्मी है, मैं कोयटा ग्लैडिएटर, मैंने पहले इस्लामाबाद को सपोर्ट किया, मिसबाह हक की वजह से बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना। लेकिन अभी 2 में से अगर मैं कहूँ तो कोयटा ग्लैडिएटर। इस इंफॉर्मेशन के बावजूद? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है सरफराज धोखा नहीं देगा। अच्छा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू यहाँ पे जारी है और टैरो कार्ड रीडर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी के एक छोटे से फैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे चल के जवाद साहब से हमने एक गाना भी सुनना है
इसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के बारे में जो बार बार यहाँ कहा जाता है कि सिक्योरिटी कोई थ्रेट है, कोई परेशानी है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से आपके लिए सिक्योरिटी मेजर्स क्या किए गए हैं वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं वापस आएंगे, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ला 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 ला। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पीएसएल फाइनल लाहौर के अंदर होने जा रहा है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे आसपास जितना क्राउड है वो बार बार आपको एक सिग्नल दे रहा है, आपको बार बार ये बता रहा है कोई दहशत नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ लाहौर ये एंजॉय करना चाहते हैं और एंजॉय होगा। अगले 24 घंटे आप देखेगा जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह पीएसएल फाइनल को एंजॉय करते हैं। हमारे जो पैनल है, हमारे जो गेस्ट हैं, उसके अंदर एक और बड़ी शख्सियत अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कर्नल मुबशिर साहब, मेयर ऑफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। ये बताइएगा आपने जब से ये ओहदा संभाला है उसके बाद एक सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर आ रहा है, बार बार एक सवाल होता है कि सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर ही पीटीआई वाले बार बार जो है वो सवाल करते रहे, आपके ऊपर तनकीद होती रही, क्या इंतजाम हैं हमारे लिए, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इस वक्त पाकिस्तान में बिलअमूम और लाहौर में बिलखसूस इट इज़ टॉप क्लास। उसके बावजूद ये जो दहशत गर्द हैं, ये इनका ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना ये मुसलमान है, ना ये इंसान है। ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मैं तो आप सबको चैलेंज करके कहता हूं कि लड़ना है तो मर्दों की तरह आओ, ये इस तरह औरतों से भी आप तो उस मासूम हस्तियों से नीचे बुज़दिल कावड़ लोगों की तरह मत लड़ो। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये इवेंट बेहतरीन तरीके से मुकम्मल होगा और ये जो मेरे लाहौर शहर के नौजवान खड़े हैं ये इसी तरह कल खुशियां मनाते हुए अपने घरों को लौटेंगे। मैं सारी रात, आप सुबह से देख रहे हैं, आई एम ऑन द स्ट्रीट, मैं देख रहा हूँ और ये मैं बिल्कुल मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ। मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप सुबह भी यहाँ पे तशरीफ लेकर आए थे, आपने तब भी मुआयना किया, अभी भी आप लाहौर के दूसरे कोने से यहाँ से उठ के बिल्कुल इसी ऑल क्रेडिट टू यू, ये देना पड़ेगा। बाकी ये बात है कि अल्लाह को हर चीज का इल्म होता है, हमने इंसानी और जितना दुनियावी तौर पर होता है वो सारे मेजर्स लिए हैं, आगे मेरे अल्लाह को मंजूर है। अच्छा, मेरे साथ करण साहब रहिएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी और इस वक्त हाईएस्ट रन स्कोरर कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान अस्सलाम वालेकुम। कैसे मंसूर भाई, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम कामरान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मंसूर भाई, ठीक ठाक है? मुझे कामरान की आवाज नहीं आ रही, हम एक बार फिर उनसे राब्ता करते हैं, एक बार फिर उन्हें कॉल करते हैं। अच्छा जमील, ये बताइएगा, अब आपकी बारी है। इन्होंने तो दुआ ने, आपकी जो साथी एंकर है, उन्होंने तो अपने बारे में बता दिया कि उनका फेवरेट कौन है। आप जब यहाँ पे खबरें देते हैं और शुरू से आप फॉलो कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, एंड यू लव क्रिकेट, आई नो दैट। दोस्तों से बात हुई, कैसा माहौल है लाहौर के अंदर इस वक्त, हाउ डू दे फील अबाउट इट? अच्छा वैसे सीरियसली पहले तो थैंक यू मंसूर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ना लोग बेसिकली पेशावर ज़ल्मी और बाकी की कोयटा ग्लेडिएटर्स टीम्स की तो डिस्कशन हो ही रही है ज्यादा। अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का झंडा था और उस झंडे के इर्द गिर्द लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था और वो यहाँ से वॉक कर रहे थे। व्हाट डज इट शो? वो ये बता रहे हैं कि हमें क्रिकेट से प्यार है, हमें पाकिस्तान में अमन से प्यार है, हम जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम हमारी तो है। और बड़ी एक प्यारी बात शाम को डिस्कशन हो रही थी कि इससे बड़ी क्या बात होगी कि पंजाब में कोयटा ग्लेडिएटर्स। अच्छा, वो कामरान एक मिनट हमारे साथ लाइन पे आ गए। जी जी जी, कामरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मंसूर भाई, ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया कामरान, थैंक यू वेरी मच। कामरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल के मैच के हवाले से कैसी तैयारी है, दिल बूम बूम कर रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, दिल क्या, हम लोग इतने खुश हैं कि आप सोच नहीं सकते। चाहे कोई भी पाकिस्तान की पीएसएल की कोई भी टीमें आती, हम लोग तो खुश आए ही हैं, फाइनल में आए हैं। इससे ज्यादा खुशी ये है कि पाकिस्तान में फाइनल हो रहा है और जज्बा मैंने देख रहा हूँ सुबह से माशाल्लाह
कि जितना क्रेडिट दें इस अवाम को, इस पाकिस्तान को और PSL को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया फाइनल पाकिस्तान में, तो इससे बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए क्या है कि दुनिया को मैसेज आए, पीसफुल फाइनल ख़त्म हो, और ये अवाम ने ही मैसेज देना है कि यहाँ पे क्रिकेट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सिग्नल वर्ल्ड को कोई नहीं दे सकता पाकिस्तान के। बहुत खूबसूरत। अच्छा कामरान, ये बताइए, शाहिद अफरीदी आपके बड़े पुराने टीममेट रहे हैं इस टीम के अंदर भी, और वैसे भी मतलब पाकिस्तान के लिए जब आप खेलते रहे हैं, कितना बड़ा आपके लिए धचका है आपकी टीम के लिए? आपके ख्याल में वो लॉस कवर हो सकता है, वो फाइनल में नहीं होंगे? डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है, और स्पेशली फाइनल मैच और बड़ा मैच और बड़ा प्लेयर हम लोग डेफिनेटली मिस करेंगे। जैसे उन्होंने इस PSL में परफॉर्मेंस दी है और टीम को लेके चले हैं, तो अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है, उनकी जगह कोई फिल नहीं कर सकता, और ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं और हमारे कप्तान भी रहे हैं। तो हम लोग डेफिनेटली मिस करेंगे। उनकी ख्वाहिश थी कि लाहौर में जब ये फाइनल लास्ट ईयर भी थे, बड़ी मेहनत की थी पेशावर ज़ल्मी ने, इस साल भी बड़ी मेहनत की है। उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी पेशावर ज़ल्मी फाइनल खेल ले, तो अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल खेल तो नहीं सके, लेकिन यह है कि हम लोग मिस जरूर करेंगे उनको। इंशाल्लाह जीत के पूरे पाकिस्तान को उनको डेडिकेट करेंगे। अच्छा कामरान, हमारे साथ यहाँ पे आलिया नजीर साहबा हैं जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं। आपकी टीम के लिए खुशखबरी मैं आपको दे दूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इनसे पूछा कि जनाब प्रिडिक्ट कीजिए कि कल का मैच किसने जीतना है, तो आप अपने टीममेट्स को जाके बता दें, टीम मैनेजमेंट को बता दें कि उन्होंने हमें कहा है कि पेशावर ज़ल्मी ने कल का मैच ये जीत जाना है। एक थैंक यू कह दूं आपकी तरफ से इनको? थैंक यू, बस देखें हम कह नहीं सकते। आई मीन वो भी टीम बड़ी जबरदस्त है, फाइनल में आई है, लास्ट ईयर भी फाइनल खेली है। सरफराज अहमद दूसरे प्लेयर्स हैं, तो टफ मुकाबला है। हमारी टीम माशाल्लाह फॉर्म बड़ी अच्छी है, हफीज फॉर्म में आया, डेविड मिलान, फिर वहाब की बॉलिंग, हसन, दोनों टीमें बड़ी टफ हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि अच्छा मुकाबला हो, दुनिया के लोग जो आए, अवाम आए, वो एंजॉय करें और क्रिकेट को देखें। और अभी आई मीन इनका कहना एज ए क्रिकेटर मैं कहूँगा कि अभी बहुत टाइम है, इंशाल्लाह देखें 40 ओवर ख़त्म होंगे, जो अच्छा खेलेगा, नर्व्स पे कंट्रोल करेगा, तो इंशाल्लाह वो जीतेगा। लेकिन यह है कि हमारी टीम में जो लॉस हुआ शायद भाई का, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कमी ना आने दें उनकी। कामरान, ऑल द बेस्ट टू यू एंड मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे, आपका पैगाम मैंने उनको दिया है और वो ये कह रहे थे कि आपकी बहुत थैंक यू भी कहा, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि दूसरी टीम भी काफी मजबूत है। ये मुझे अच्छी लगी उनकी ये बात। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे पाकिस्तान पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने IT के जरिए सिक्योरिटी सिस्टम्स यहाँ पे पूरे लाहौर के लिए क्या बनाए हैं, और वो तमाम लाहौरी जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सेगमेंट देखिएगा। मैंने वहां पे जाके इसको शूट किया है जहां से पूरे लाहौर की निगरानी हो रही है तमाम कैमरों के जरिए। उस सेगमेंट को आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक के बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सिक्योरिटी वो मामला जिसका सामना तमाम पाकिस्तानियों को पिछले कम से कम 15 साल से तो जरूर हो रहा है। दहशतगर्दी की वारदातें, उनका मुकाबला किस तरह करना है, दहशतगर्द का मुकाबला किस तरह करना है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लाहौर के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये स्क्रीन देख सकते हैं कि जिसके जरिए लाहौर के चप्पे चप्पे पर नजर डालने की एक कोशिश जरूर की जा रही है। आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए किस हद तक काम किया जा रहा है। SSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर आप और SSP साहब हमें एक्सप्लेन कर सकें कि इसके जरिए कितनी मदद मिल रही है और कितना फर्क पड़ा है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, तो इसमें पुलिस की जितनी भी डिजिटल इंटरवेंशंस हैं, सर्वेलेंस है, इन्वेस्टिगेशन है, रिकॉर्ड कीपिंग, अब सारा इंशाल्लाह यहाँ पे एक जगह पे कंसोलिडेट होने जा रहा है। बट बियॉन्ड दिस ऑल्सो अच्छे ममालिक में पुलिस विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती है।
राइट। एज वी नाउ ग्रेजुएट कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें और एक सिक्योरिटी स्टेट की जगह के ऊपर एक डेवलपिंग इकोनॉमी बने, तो वी नीड टू आल्सो रिमूव द पुलिस फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड मेक इट इनविजिबल। और ये अब उसकी तरफ एक बड़ा कदम है, जिसमें थ्रू नाउ सर्वेलेंस लाहौर में 8000 कैमराज लग रहे हैं इस तरह, इसके बाद फिर 7 और शहरों में लगेंगे। जितनी भी मॉनिटरिंग है, सर्वेलेंस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो अब टेक्नोलॉजी के थ्रू एक इन सेफ सिटी अथॉरिटीज ने इस कमांड कंट्रोल सेंटर में मूव कर रही है। व्हाट यू सी एट द बैक एंड जो अकबर नासिर ने सेटअप किया है, is probably one of the largest video walls anywhere in the world. ठीक है। अच्छा अकबर साहब, अगर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, ये मैं मिसाल के तौर पे एक स्क्रीन ये सामने है, ये मूविंग कैमरा क्यों है? ये लग रहा है जैसे किसी चीज के ऊपर माउंट किया गया और ये मूव कर रहा है। इसकी जरा थोड़ी सी आप हमें टेक्नोलॉजी समझा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमें पंजाब के वज़ीर आला जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक टारगेट दिया कि आपने थाना कल्चर को तब्दील करना है। थाना कल्चर तब्दील होता है अगर आप बिजनेस प्रोसेसेस को तब्दील करते हैं। हमारे पास हम मैनुअल सिस्टम से करते थे, अब टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि हम लोगों को वो सर्विसेज दे सकें जो लेने के लिए वो पुलिस स्टेशन में आते थे या एसपी के दफ्तर में आते थे। ये जो आपका सवाल है, ये एक कैमरा है जो हमारी पीरू की जो गाड़ी है उस पर इंस्टॉल्ड है। इस तरह जो डॉल्फिन पुलिस के जो लोग हैं उनके पास भी ऐसे हैंडसेट्स हैं जहां जिनके साथ कैमरा मुंसलिक है। मैं अगर आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करूं, अगर कोई डॉल्फिन पुलिस ऑफिसर अपनी बाइक के ऊपर या व्हीकल के ऊपर बैठा हुआ है, वो साथ साथ मूव कर रहा है, तो उसको भी एक कैमरा लगाया हुआ और आप उसको भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो विजिबिलिटी उन 8000 कैमरा के अलावा जिनके हैंडसेट्स हैं या गाड़ियों के ऊपर भी कैमरे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शवाहद मिल सकें और हम निगरानी कर सकें आपके शहरों के सड़कों की और ऐसी जगहों पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं और लोगों को सिक्योर कर सकें। पुलिस के कैमरों के हवाले से एक इम्प्रेशन अक्सर, और हम लोग ही चैनल्स के ऊपर ये चलाते हैं कि जनाब इतने लगे तो हुए हैं, ना ये काम करते हैं, ना इनका कोई वाली वारिस है, और लो क्वालिटी है। जब कोई दहशतगर्दी की वारदात होती है तो उस पर से जो फुटेज निकलती है वो इतनी ख़राब होती है कि आदमी का चेहरा ही पहचाना नहीं जाता कि दरअसल में दहशतगर्द कौन था या वो विक्टिम कौन था, कुछ समझ ही नहीं आता। ये जो आपकी क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं, ये जिस तरह मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक कैमरा फिक्स किया गया है, इसकी कितनी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है? देखिए आपने 3-4 चीज़ें कही इसमें। एक तो बात यह है कि पंजाब सेफ सिटी वाली वारस है इन कैमरों की। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनकी मेंटेनेंस जो है अगले 5 साल तक हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो होती रहेगी। तीसरी जो क्वालिटी ऑफ कैमराज की बात आपने की, ये बेस्ट क्वालिटी कैमराज हैं जो अवेलेबल हैं, जो हमारे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, किस कीमत में जो चीज़ आ रही है वो काम करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की तवक्कुआत जो हमने देखनी होगी कि जिस वक्त आप देख रहे हैं तो आप इस मीनारे पाकिस्तान पर लिखी हुई इबारत को पढ़ सकते हैं, जो कि ह्यूमन आई से आप नहीं पढ़ सकते कैमरा की मदद से। लेकिन जाहिर है जो फिक्शन में होता है, जो फिल्मों में होता है, वो हकीकत उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो वो लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की भी हैं, वो ह्यूमन आई की भी होती हैं, वो रहेंगी। लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज में और ओपन कॉम्पिटिशन के तहत इस बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बेस्ट रिसोर्सेज इसमें लगाए। कितने टोटल इस वक्त कैमराज यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में मौजूद हैं, और ये प्रोजेक्ट मजीद आगे किन शहरों की तरफ जाएगा, कितना एक्सपेंड किया जाएगा, कुछ इसके बारे में अगर बता सकें? जी, इसकी एक्सपेंशन जो है, चूंकि तमाम अर्बन सेंटर्स जो हैं वो इकोनॉमी का हब भी हैं, रोजगार के लिए भी, नौजवानों के लिए। ये जो नौजवान आपके सामने खवातीन और मर्द बैठे हैं, ये इस सिस्टम को लगाने की वजह से ही इनको रोजगार मिला है और ये अपने मेरिट पे आए हैं। ये जाएगा इसके बाद रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर और सरगोदा के उन 6 सेंटर्स में ये एक्सपैंड होगा। और उसके साथ साथ कैमराज जो हैं इस वक्त 8000 हैं। इस वक्त तक आज हम बात कर रहे हैं तकरीबन 1000 कैमरा इसमें लगाया जा चुका है और उसकी फीड यहाँ पे आ रही है। अभी 1000 कैमरा है और ये 8000 कैमरे तक इसको एक्सपैंड किया जाएगा। जी इंशाल्लाह ऐसे ही है। और मिसाल के तौर पे कभी कभार इस तरह भी, अब ये भी मैं फिल्मों वाली बात कर रहा हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि जनाब दहशतगर्दी की या चोरी की वारदात होने लगी, उससे पहले सबसे पहले कैमरा काटो वहाँ से। कुछ इस तरह भी होता है कि कैमरों को डिस्ट्रप्ट भी किया जाता है। अक्सर जलसे जुलूसों के अंदर भी इस किस्म का जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाता है। इस तरह भी होता है। चोर सिपाही का खेल अजल से जारी है। हम चीज़ें मुश्किल करेंगे, आप घरों पे ताले लगाते हैं ताकि चोर को आसानी ना हो। कैमरा भी एक अलग नया टूल है, लेकिन इस वक्त हमारा जो कंपेटिटिव एज है क्रिमिनल्स के मामले में उससे ज़्यादा है। यकीनन जिस तरह जुर्म बढ़ता जाता है, हमने ज़िंदगी उनकी मुश्किल करनी है और इसी तरह ये खेल चलता रहेगा। और तमाम माशरों में लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ये सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये जो टेक्नोलॉजी है यकीनन, और जब आप मुनज़्ज़म तरीके से, जैसे डॉक्टर साहब की अपनी टीम्स हैं और हमारी टीम्स हैं, जब मिलकर काम करती हैं तो वी मेक इट वेरी डिफिकल्ट। और इसी तरह हुआ है बाकी दुनिया में भी। जब इस तरह के आप बंदोबस्त करते हैं, उससे ना सिर्फ जराइम में कमी आती है, पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव होती है, आपके ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर होता है, और उसके साथ साथ फिर आप देख सकें
सकेंगे कि लोग खुशी के जो लम्हात है वो एंजॉय कर सकेंगे एंड क्रिकेट विल बी वन थिंग विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम कि आप ऐसा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट दे दें कि बाहर के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आते हैं वो देखते हैं कि अगर ये निज़ाम मौजूद है तो पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह हम ये तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है लाहौर का, उसमें भी क्या इस किस्म के निज़ाम की कोई मदद मिल सकती है या हो सकती है? लाहौर में 194 ट्रैफिक लाइट्स हैं। इस निज़ाम के साथ उन सब के ऊपर जिनको हम ANPR कैमरास कहते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरास लगाए गए हैं। तो जहाँ पे भी ट्रैफिक वायलेशन होगी वो कैमरा खुद ही उसको डिटेक्ट कर लेता है। पंजाब की नंबर प्लेटें कंप्यूटराइज्ड हैं गाड़ियों की, तो उसकी तस्वीर उतारता है, उसको रिकग्नाइज करता है और अब ये टिकट्स उनके घर मेल करना शुरू हो गए हैं। तो अब अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको घर में एक्चुअली कुछ ट्रैफिक टिकट्स मेल होना शुरू हो जाएंगी आपके घर के एड्रेस पे कि आपने इशारा जो है उसको तोड़ा है, कैमरे ने ऑटोमेटिकली ट्रैक किया है, नंबर प्लेट की कंप्यूटराइज, हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, नंबर उसका पढ़ लेते हैं और फिर उनके घर उनको ट्रैफिक चलान जाते हैं। तो ये तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। लाइकवाइज ये एक सर्वेलेंस नेटवर्क भी है कैमरास के साथ, ये कि उन्होंने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क भी नया रेज किया है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी के ऊपर माउंटेड है, ये पुलिस का अपना एक कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप हुआ है। आपको जैसे मालूम है कि आशूरा या ऐसे जब भी मौके आते हैं तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद कर दिए जाते हैं, मोबाइल फोन बंद कर दिए जाते हैं ताकि टेररिस्ट भी आपस में कम्युनिकेट ना कर सकें, कोई ब्लास्ट कोऑर्डिनेट ना कर सकें। लेकिन उसका जो डाउन साइड है वो ये कि क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन हो जाता है तो हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन भी मुतासिर होती है। इसलिए अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू पहली दफा पाकिस्तान में पुलिस ने अपना एक कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, 4G कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि ना डिस्टर्ब आसानी से हो सकता है, ना जैम आसानी से हो सकता है। उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना लाइसेंस, अपनी स्पेक्ट्रम और अपने हैंडसेट्स हैं। तो उन्होंने अपने एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर्वेलेंस नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। जाते जाते ऑन अ लाइटर नोट, अगर खान साहब लाहौर में धरना देने का प्लान करते हैं तो आप लोग हर निगाह से देख रहे होंगे और उसकी सेफ्टी इंश्योर कर रहे होंगे। ठीक है नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अच्छी खबर उन्होंने इस हवाले से ये दी कि दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए ये पूरा निज़ाम आपके लिए खड़ा है। लेकिन एक बुरी खबर भी ये सुना दी कि ट्रैफिक के चालान अब आपके घर पे तस्वीर खींच के आपके दरवाजे के ऊपर लैंड होंगे, उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर। सिक्योरिटी के हवाले से आपने देखा एक सेगमेंट के अंदर कि किस हद तक हमारे इंतजामात लाहौर शहर के लिए मुतमईन हैं और कल जब यहाँ पे लाहौरियन निकलेंगे मैच देखने के लिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। पंजाब की पुलिस, लाहौर की पुलिस आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे तैयार बैठी है। जवाद साहब, किसी किस्म का कोई डर कल के हवाले से, कोई परेशानी? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। बल्कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिकरम साहब ने एक बात की है, पाकिस्तान के मर्द नहीं सिर्फ औरतें भी बहुत बहादुर हैं। क्या बात, बहुत दिलेर हैं। और इस मुल्क के अंदर जो गरीब औरतें हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, 15-15 हज़ार रुपया मिनिमम वेज है इस मुल्क के अंदर। वो बच्चा पहले उसको पैदा करती हैं, फिर उसको पालती हैं, कुर्बानियाँ देती हैं उसके लिए। इससे ज़्यादा बहादुरी क्या होती है? सही बात। मैं समझता हूँ औरतें बहुत बहादुर हैं इस मुल्क की। दूसरी बात ये कि ये पेशावर और कोयटा दोनों डिप्राइव्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के। मैं बहुत खुश हूँ कि इन दोनों में से कोई भी अगर जीतेगा और स्पेशली अगर कोयटा जीता तो उस इलाके में खुशी की लहर दौड़ेगी। और हम इसकी मेजबानी कर रहे हैं, हमारे फख्र की बात। और इसलिए लाहौर, आपका एक गाना याद आ रहा है, अगर आप एक छोटी सी परफॉर्मेंस दे दें, वो गाना हमें सुना दें जो क्रिकेट के लिए खास तौर पे आपने बनाया था और गाया था, जो कि बड़ा हिट हुआ था, तो मेरे ख्याल में क्राउड भी यहाँ पे एंजॉय करेगा और हमारे व्यूअर्स भी यहाँ पे एंजॉय करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज आइएगा। सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। थ्रिल नहीं होंगे अदरवाइज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवाब साहब, थैंक यू। हाजी, जवाद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्राउड हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर PSL फाइनल के लिए एक नारा पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हाजी, टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी। स्टेज सजेगा और